पक्षियों में सबसे ताकतवर पक्षी बाज होता है। वो बादलों के ऊपर तक उड़ जाता है, लेकिन एक मामूली सा कौवा इस उड़ान का लाभ लेने के लिए उसके पीठ पे बैठ जाता है, और वो भी बिना किसी मेहनत के इन चीज़ों का आनंद लेता है। अगर बाज चाहे तो बड़े आसानी से ही एक कौवे को अपने पैरों में दबोच के उसे नीचे फेंक सकता है, लेकिन बाज ऐसा नहीं करता। वो धीरे धीरे अपनी हाइट को और ऊपर बढ़ाता जाता है, वो और ऊंचाई में उड़ता जाता है, और धीरे धीरे वो इतनी ऊंचाई में उड़ जाता है कि जहाँ पे कौवे को बेहोश होकर गिरना पड़ता है, क्योंकि बाज जानता है कि फालतू ऊर्जा बर्बाद करके इन चीज़ों में लगाने का कोई मतलब नहीं है। जब भार बढ़ेगा, जब हवा का दबाव इसकी क्षमता से ज़्यादा हो जाएगा, तो खुद ब खुद ये नीचे गिर जाएगा, क्योंकि बाज तो उस भार को सह सकता है, लेकिन कौवा नहीं सह सकता। लेकिन आप अपने कौवे में उलझे रहते हो, अपने ध्यान को लक्ष्य में न लगा के उस कौवे को दूर भगाने में लगे रहते हो। आप अपनी मुसीबतों से ही परेशान हो। आपके पास इतनी समस्याएं हैं जो आपको आगे बढ़ने ही नहीं दे रही, क्योंकि आप आगे नहीं बढ़ते, आप उनसे लड़ना चाहते हो, और उन्हें लड़ के अपना समय, अपना ऊर्जा, सब कुछ उन्हीं में बर्बाद करना चाहते हो, और आप करते भी हो। इसीलिए शायद कामयाबी आपसे पीछे होती जाती है। आज की वीडियो में मैं आपको यही समझाऊंगा कि अपनी ऊर्जा, अपनी ताकत को अपने लक्ष्य में लगाओ, न कि फालतू की चीज़ों में। और मैं ये भी समझाऊंगा कि ये काम करना कैसे है। देखो, इस दुनिया में हर कोई आपकी सफलता से खुश नहीं होगा, और ना ही इस दुनिया में हर कोई आपको पसंद करेगा। कुछ लोग आपके पीठ पीछे आपके बारे में बातें करेंगे, कुछ आपके राह में कांटे बोएंगे, कुछ फालतू की सलाह देकर आपको कंफ्यूज करने की कोशिश करेंगे, और सबसे खतरनाक यही लोग होते हैं। पढ़ा हुआ भूल जाता है, जरूरी बातें भूल जाती हैं। ये बीमारी सबको है, इसलिए मैंने सोचा कि आज इसी सच के बारे में हकीकत जान लेते हैं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक और धमाकेदार वीडियो में। आज मैं आपको बताने वाला हूँ 5 जबरदस्त और साइंटिफिक तरीके, जिन्हें अपनाने के बाद आप जो कुछ पढ़ोगे वो जिंदगी भर नहीं भूलोगे। सच में वीडियो खत्म होने के बाद आप खुद बोलोगे कि यार ये तो गजब के तरीके हैं, काश ये बातें मुझे पहले पता होती। लेकिन ये पावरफुल टेक्निक जानने के लिए आपको वीडियो को अंत तक देखना होगा, थोड़ा सब्र रखना होगा, क्योंकि जल्दीबाजी में कभी कुछ सीखा नहीं जाता, और ना ही सीखने में कभी जल्दीबाजी करनी चाहिए। मुझे पता है आपके साथ भी ऐसा होता है। पढ़ते वक्त तो जोश के साथ हर बात दिमाग में घुस रही होती है, ऐसा लगता है जैसे सब कुछ याद हो रहा है, लेकिन एग्जाम से 2 दिन पहले या आखिरी घंटे में सब कुछ फ्लश, ऐसे मानो जैसे दिमाग में कोई डिलीट का बटन दब गया हो। कुछ भी याद आता ही नहीं कि क्या पढ़ा था, क्या लिखना था, क्या करूं, कुछ भी समझ में नहीं आता। ये वीडियो इसलिए मैंने आपके लिए बनी है। चलो एक छोटा सा मजेदार टेस्ट लेते हैं। आप अभी बिना सोच विचार करे अचानक से मुझे बस बताओ, परसों दोपहर में आपने लंच में क्या खाया था? सोचो। दूसरा सवाल, आपने पिछले रविवार रात के डिनर में क्या खाया था? तीसरा सवाल, आपने अपने पैर के नाखून कब काटे थे? क्या आपको डेट याद है? सोचो और दिमाग पे जोर डाल के बताओ कि क्या ये बातें सब कुछ क्लियर आपको याद है, या दिमाग आपका उलझ गया, जैसे मानो आपने उस पर कितना दबाव डाल दिया हो। यह आपके दिमाग के बारे में टेस्ट था कि आपका दिमाग चीज़ों को कितने बेहतर तरीके से प्रोसेस कर पाता है, और आपकी मेमोरी कितनी शार्प है। आपको पुरानी चीज़ें कितनी देर तक याद रहती हैं, क्योंकि आज हम इसी के बारे में बात करेंगे। तो चलिए बिना किसी टाइम वेस्ट किए सीधे वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले दिमाग की याद करने की क्षमता को ही समझ लेते हैं कि आखिर दिमाग चीज़ों को कैसे याद करता है, और किन चीज़ों को ज़्यादा प्राथमिकता देता है, और किन चीज़ों को दिमाग पहले भूल जाता है। आपने शॉर्ट टर्म मेमोरी, लॉन्ग टर्म मेमोरी के बारे में सुना है? शायद नहीं सुना, तो थोड़ा सा मैं बता देता हूँ। जो लोग इसके बारे में नहीं जानते वो सबसे पहले इन्हें समझ ले। शॉर्ट टर्म मेमोरी में दिमाग आपकी चीज़ों को कुछ सेकंड के लिए याद करता है, मुश्किल से 20 से 30 सेकंड के लिए। जैसे किसी का बोला गया मोबाइल का नंबर वो आपको बताएगा, तो आपको ऐसा लगता है जैसे कि वो याद है, पूरी तरीके से याद है, लेकिन ठीक 1 या 2 मिनट बाद आप सब कुछ भूल जाते हो, जैसे आपको पता ही नहीं कि वो चीज़ क्या है। दिमाग उसको एक्चुअल में स्टोर करता ही नहीं है, और दिमाग उसे ठीक 1-2 मिनट बाद फ्लश करके डिलीट कर देता है। वो चीज़ें आपके दिमाग से गायब हो जाती हैं, और आपको कुछ भी याद नहीं होता। यही चीज़ें आपके साथ एग्ज़ाम टाइम में होता है। दूसरी होती है लॉन्ग टर्म मेमोरी। ये दिमाग का वो हिस्सा होता है जहाँ चीज़ें लंबे समय से स्टोर होती हैं। जैसे आपको अच्छी तरह याद होगा आपके दोस्त जो बचपन में थे उनका क्या नाम था। आपको याद होगा कि आपने जो साइकिल चलाई थी वो कब सीखी थी। आपका फेवरेट मूवी का डायलॉग, मूवी के सॉन्ग्स, ये सब कुछ आपके दिमाग में लंबे समय के लिए सेफ रहता है, क्योंकि ये चीज़ें इमोशन के साथ बार बार रिपीट होने के बाद आपके दिमाग में जोड़ी गई थी। इसलिए दिमाग इनको लॉन्ग टर्म मेमोरी में रखता है।
जो आप कभी नहीं भूल सकते। न चेहरा, न नाम, न गाना, न डायलॉग, क्योंकि इनमें कुछ न कुछ खेल है। बस अब इन्हीं खेल को आपको समझ के अपनी स्टडी में लगाना है, ताकि चीज़ें लंबे समय तक आपके दिमाग में रहे और आप उन्हें कभी भी ना भूलो। बट सवाल यही है, क्या ऐसा पॉसिबल है? हाँ, पॉसिबल है, तभी ये चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ। आज की वीडियो में आपको 5 ऐसे तरीके बताऊंगा जो आपके दिमाग को शार्प करेगा, और जो भी चीज़ें आप सीखोगे या पढ़ोगे वो लॉन्ग टर्म के लिए आपके दिमाग में सेफ हो जाएगा और आप उन्हें कभी नहीं भूलोगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला तरीका है, जो भी करो ध्यान से करो। मैं आपको ही बताने वाला हूँ। फॉर्मूला के पहले आपको ध्यान देने की आवश्यकता है। किसी भी चीज़ को पढ़ो या समझो तो घोरो मत, उनमें जल्दीबाजी मत करो। सबसे एक बड़ी गलती जो हम करते हैं वो है पढ़ लेते हैं, लेकिन हम वहाँ पे होते नहीं हैं। हमारी आंखें किताब को देख रही होती हैं, पढ़ रही होती हैं, लेकिन दिमाग कहीं और होता है। वाकई में बड़ा ही रेयर ही चांस होता है कि आप जो पढ़ रहे हो आप पूरे मन से वहाँ पे हो। हकीकत ये है कि हमारा दिमाग वहाँ होता ही नहीं है। कुर्सी, टेबल या किसी और चीज़ के बारे में, इंस्टाग्राम के बारे में, किसी दोस्त के बारे में, रिश्तों के बारे में, या किसी और चीज़ के बारे में जो होने वाली है या जो हो चुकी है, कोई अच्छी चीज़, कोई बुरी चीज़, दिमाग इन चीज़ों के बारे में ज़्यादा सोचता है, खासकर पढ़ाई करते समय। और जब भी कोई इम्पोर्टेंट काम होता है दिमाग अक्सर इन्हीं चीज़ों में उलझा रहता है। आप खुद सोच के देखो, आप किसी दिल से बात कर रहे हो और उसका ध्यान कहीं और है, तो मज़ा आता है? बिल्कुल नहीं आता। ठीक वैसे भी ज्ञान भी नाराज़ हो जाता है कि आप सीख रहे हो लेकिन आपका ध्यान वहाँ नहीं है। ऐसे एक लड़का था, वो जब भी पढ़ने बैठता ठीक 5 मिनट बाद फ़ोन चेक करता था। उसकी माँ ने कहा था कि तू फ़ोन से इतना प्यार करता है, फ़ोन से ही शादी कर ले। ये बातें मज़ेदार है, लेकिन हकीकत यह है कि हम पढ़ते समय अक्सर कुछ समय बाद फ़ोन चेक करते हैं। आजकल पढ़ाई फ़ोन में हो गई है, लेकिन हकीकत यह है कि हर थोड़े बाद आप फ़ोन को अपने मतलब से चेक करते हैं, और यही डिस्ट्रैक्शन की मेन वजह है। इसीलिए कोशिश करो कि पढ़ते टाइम फ़ोन को दूर ही रख दो तो अच्छा। भूल जाओ कि आपके पास फ़ोन है या नहीं। गहरी लंबी सांस लो और बोलो, आज मैं यहीं हूँ और पूरे दिल से मैं 1 या 2 घंटा जितना भी आप कमिटमेंट करो वो सारा टाइम मैं पढ़ने को ही दूंगा और इन्हीं में अपना ध्यान लगाऊंगा और कोई फालतू काम नहीं करूँगा। आपको शायद लगे बोलने से क्या फ़र्क पड़ता है, ये फ़र्क पड़ता है। ये पहला स्टेप है, आपको ये बातें करनी है। जब आप कमिटमेंट करते हो तो आपका दिमाग कोशिश करता है कि कमिटमेंट पे इम्प्लीमेंट करे और आपको डिस्ट्रैक्शन से बचाए, और पूरी फोकस और कंसंट्रेशन के साथ वो चीज़ों को समझने में आपकी हेल्प करता है, और वो अपने दिमाग की रिकॉर्डिंग ऑन कर देता है, जिससे आप बेहतर तरीके से चीज़ों को समझ पाते हो। नंबर 2, समझो रटो मत। एक सिंपल सा फॉर्मूला है, चित्र बनाओ, कहानी बनाओ। ये तरीके दिमाग को समझने में बड़ी हेल्प करती हैं। कोई भी चीज़ अगर आपको समझनी हो तो पढ़ के कभी आपको वो दिमाग में नहीं घुसेगी। उसके लिए आपको कहानी बनानी पड़ेगी। एक छोटा सा उदाहरण देते हैं। मान लो आपको इवेपोरेशन के बारे में समझना है। आपने समझ लिया, आपने पढ़ लिया। अब आप देखो, इसको हमेशा के लिए याद रखने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? आपको इमेजिन करनी पड़ेगी, एक कहानी बनानी पड़ेगी। समंदर का पानी धूप में चमक रहा है, धीरे धीरे ऊपर उड़ रहा है। ऊपर ठंडी हवा लगी तो बादल बन गया, बादल आपस में टकराए, बिजली कड़की, बारिश हुआ, नदी बनी, और फिर वहीं वापस समुंदर में। वो पूरा सीन बिल्कुल मूवी की तरह दिमाग में क्रिएट हो रहा है। अब बताओ, क्या दिमाग कभी इन चीज़ों को भूलेगा? कोई चांस है? अगर चांस होगा भी तो आप वो बताओ जो चीज़ें आपने रट के याद करी है और जो चीज़ें आपने एक फिल्म बनाई है। आपको पता है वाष्पोत्सर्जन की ये क्रिया हमेशा ऐसे ही काम करती है। हर टॉपिक को आपको ऐसे कहानी बनानी पड़ेगी, अलग अलग तरीके से, अलग अलग मेथड से आपको दिमाग को समझाना पड़ेगा ये चीज़ें कैसे काम करती है। बस यही गजब का तरीका है। नंबर 3, फेनमैन टेक्निक। छोटे बच्चों को समझाने जैसा होता है बिल्कुल। इसमें हमें ये करना पड़ता है कि जो कुछ भी हमें आता है, जो कुछ भी हमने सीख लिया, समझ लिया, उसे ठीक ऐसे समझाना है, वो भी अपने आप को, जैसे आप किसी 6 साल के लड़के को अपने सामने बिठाकर उसे समझा रहे हो, सब कुछ उसे बता रहे हो। वो आपसे सवाल पूछ रहा है, नहीं ऐसे नहीं, इसको थोड़ा और अच्छे से समझाओ, मुझे समझ भी नहीं आई। फिर आप उसे और तरीके से समझाते हो। आप गुस्सा नहीं करते, उसे बताते हो कि आप उससे बेहतर तरीके से कितना जानते हो। इस टेक्निक में यही चीज़ होती है कि आप खुद को ऐसे ही समझाओ, खुद ही बताओ। मैंने 10वीं केमिस्ट्री के ऑर्गेनिक चैप्टर में इसी तरीके से किया था। मैंने शीशे के सामने खड़ा होकर खुद को ही समझाया करता था, देखो कार्बन का 4 हाथ है, जैसे मेरे 4 दोस्त हैं। हंसते हंसते पूरा चैप्टर याद हो गया। आज इतने सालों बाद भी वो सब कुछ मुझे ऐसे याद है जैसे कि एक बड़ा ही अजीब इत्तेफाक था। खुद से बात करके, खुद का ही दोस्त बन के सवाल जवाब करो और देखो आपको कितना याद आ रहा है। नंबर 4, दोहराओ, किसी को सिखाओ,
ये सबसे पावरफुल है। दुनिया में याद रखने के सबसे बेहतरीन तरीकों में से एक है किसी को सिखाना। हमने पहले बात करी किसी को बताना और उससे बातें करना, लेकिन ये टेक्निक है किसी को सिखाना। यानी अब सवाल जो आप कर रहे हो, लेकिन इस टेक्निक में आप किसी को सिखा रहे हो, उसे समझा रहे हो और उसे बेहतर एक्सप्लेनेशन देते हो। ये एक बेस्ट ट्रिक इसलिए बन जाती है क्योंकि आपको समझाना होता है, उसे बताना होता है कि ये चीज़ें कितनी बेहतर तरीके से काम करती हैं। जब आप किसी को सिखाते हो तब आपका दिमाग 10 गुने तेज़ी से काम करता है और 10 गुने तेज़ी से उस चीज़ को प्रोसेस करता है कि उसे कैसे बताया जाए, क्योंकि दिमाग में और शब्द जुड़ते हैं और जो अपने तरीके से सबको प्रेजेंट करता है। और आपको साथ ही साथ ये भी पता चलता है कि क्या कमी रहेगी। जैसे मान लो आपको किसी को न्यूटन का लॉ समझाना है और वो उसके लिए बहुत मुश्किल है, फिर आप उसे ऐसे बता सकते हो। उसे आप अपने साइकिल में बिठाओ और उसे बोलो कि चल मैं तुझे कहीं लेके चलता हूँ। फिर उसे बताओ कि जब तुम पैडल मारते हो तो साइकिल चलती है, लेकिन जैसे ही आपने पैडल मारना रोक दिया धीरे धीरे साइकिल रुक जाएगी। यही इनर्शिया है। और जैसे झूला धीरे धीरे रुकता है वैसे ही धीरे धीरे वो चीज़ ही भी रुक जाएगी। उस दिन से शायद तरीके उसके दिमाग में घुस जाएंगे कि आखिर में न्यूटन के लॉ क्या है। दूसरा हिस्सा ये भी है कि हर दिन पढ़ो तो कोशिश करो ठीक 6 घंटे बाद उसे दोहरा लो। रिपीटिशन कभी भी रुकनी नहीं चाहिए। जो भी आप सीखो बार बार रिपीट करो और ये अंतराल को बढ़ाते जाओ। नंबर 5, एक जादू की तरह याद करो। अब आखिरी और सबसे मज़ेदार तरीका है जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। जैसे वर्ल्ड मेमोरी चैंपियन में 1 मिनट में 500 डिजिट पूरा ताश का पत्ता सैकड़ों नाम आसानी से याद कर लेते हैं। इसमें कैसे करते हैं ये मैं आपको बताता हूँ। उदाहरण के लिए समझो, मान लो आपको सोलर सिस्टम के सभी प्लैनेट के नाम याद करने हैं और आप उनके नाम से गाना बना सकते हो। कोशिश करो उन्हें लय में गाने की। ये गाना जब जब आप गाओगे चीज़ें बिल्कुल याद हो जाएंगी। मेमोरी पैलेस, इसमें ऐसे होता है कि जैसे आपको 10 चीज़ें याद करनी है तो आप 10 इंपॉर्टेंट चीज़ों को अपने 10 अलमारी के छोटे छोटे डब्बे में रख सकते हो, यानी 10 जगहों पे रख सकते हो। आप अपनी अलमारी पे पहले कोई पॉइंट रख दो। चलो हिस्ट्री के चैप्टर से इस बात को समझते हैं। मान लो आपको मौर्य एम्पायर को याद करना है, फिर आपको ऐसे समझना पड़ेगा। आपको आपके सोफे पर औरंगजेब और ताजमहल दिख रहा है और फ्रिज में अकबर दीन इलाही खा रहा है। ये सब बड़ा इत्तेफाक लगता है, लेकिन दिमाग चीज़ों को ऐसे ही समझता है। जो चीज़ें जितनी मज़ेदार होती हैं, जितनी फ़नी होती हैं, दिमाग के लिए उतना ईजी बन जाता है। देखो, एक बात तो तय कर लो कि रटने से, चीज़ों को ज़बरदस्ती समझने की कोशिश करने से वो चीज़ें लॉन्ग टर्म मेमोरी में कभी नहीं जाती। लॉन्ग टर्म मेमोरी में जाने के लिए आपको दिमाग के यूनिक पैटर्न को समझना पड़ेगा। दिमाग कैसे काम करता है। दिमाग किसी चीज़ को अजीबो गरीब तरीके से समझता है। जब उसके साथ अकस्मात कोई घटना होती है तो दिमाग की लॉन्ग टर्म मेमोरी में तुरंत चली जाती है और दिमाग तुरंत एक्टिव मोड में हो जाता है कि कुछ तो इम्पोर्टेंट है। कहानी, चुटकुले, जोक्स, ये जब आपको अच्छे लगने लग जाते हैं तो हर एक लाइन बिना रटे, बिना समझे भी याद हो जाती है। भले ही आपको गाने का मतलब नहीं पता, लेकिन आप गुनगुना पाओगे, आप समझ पाओगे कि वो चीज़ें कैसे आपसे कनेक्ट हो रही हैं। बाकी आपको ये वीडियो कैसे लगी आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताना, और किसी भी तरह का सवाल है तो आप वो भी हमसे पूछ सकते हो। तब तक मिलते हैं हम आपसे ऐसे एक और मजेदार वीडियो के साथ अगले दिन। धन्यवाद।